So hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again now we are continuing our playlist, and this is the playlist for superposition of waves. Okay, our last video is for हमने अभी जो previous में वीडियो अभी बनाया वो वीडियो था vibrations of air column. तो vibrations of air column दो चीजों में पढ़ा जाता है. vibrations of air column when the pipe is open at one end and closed at other end, and the second चीज उसका दूसरा जो हिस्सा पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है vibrations of air column when the pipe is closed at one end, open at both the end. Clear? चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम का सेकंड हिस्सा. इसका प्रीवियस वाला हिस्सा हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा हुआ है. ठीक है, चलिए देखते हैं अभी हम लोग वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन एन ऑर्गन पाइप. तो इसका सेकंड हिस्सा हम लोग यहां से लेंगे. वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम pipe is open at तो वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम व्हेन द पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड. ये आपका सेकंड हिस्सा हो गया. इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने इसका पहला हिस्सा लिया था व्हेन द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड के लिए. तो कंसेप्ट वहीं से हमारे कंटिन्यू रहेंगे. तो कहते हैं कि आप एक ऑर्गन पाइप लेंगे. सो कंसीडर एन ऑर्गन पाइप. ये आपका एक ऑर्गन पाइप हो जाएगा. सो दिस योर ऑर्गन पाइप, और यहाँ पे मैंने इन दोनों एंड से इसको ओपन रखा हुआ है. क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग सेकंड पार्ट के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम व्हेन द पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड, दोनों एंड से ओपन, एंड वी आर होल्डिंग द ट्यूनिंग फॉर्क अबव द ओपन सरफेस. ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, हम लोग ने जिसको हेल्ड करके रखा हुआ है ओपन एंड पे. ठीक है, of this organ pipe. So what happens? So it produces a longitudinal waves, and this longitudinal is spreading in all the possible direction. ठीक है, बट सारे पॉसिबल डायरेक्शन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं होगा. वो हम लोग वही वाइब्रेशंस लेंगे जो इसके ऑर्गन पाइप के अंदर ट्रैवल करेंगे. ठीक, तो जैसे ही आप देखें यहाँ, सो दिस इज योर डेंसर मीडियम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डेंसर मीडियम, बिकॉज दिस ऑर्गन पाइप, ये जो ऑर्गन पाइप है ये एक सॉलिड का होगा या एक कुछ मटेरियल से बना होगा. और जैसे ही ये मटेरियल से बना होगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक डेंसर मीडियम होगा. इसके अंदर में आप बोल सकते हैं कि इसका रेयरर मीडियम है. इसके अंदर में रेयरर मीडियम होगा, बट इसलिए जो इसकी बनावट है ये बनावट आपकी डेंसर मीडियम से ही रहेगी. तो जैसे ही यहाँ से लॉन्जिट्यूडनल वेव यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो यहाँ इसके डेंसर मीडियम में इंसर्ट होने के बाद में तो रिफ्लेक्ट करेंगे. इधर से भी रिफ्लेक्शन होगा, इधर से रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, बट देयर इज अ रिफ्लेक्शन कि जो रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है वो एग्जैक्टली ये पॉइंट स्टार्ट होगा. ठीक है, और जरूरी नहीं कि एंटीनोड आपका इसके ओपन एंड पे बनेगा. इट प्रोड्यूस एंटीनोड जस्ट अबव द ओपन एंड, उसके ओपन एंड के कुछ अबव से होगा. ठीक है, चलिए तो समझते हैं यहाँ से फिर से. यहाँ पे आपका एंटीनोड बनेगा, यहाँ आपका एंटीनोड बनेगा, बिकॉज ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप. तो दोनों एंड में आपके एंटीनोड बनेंगे. ठीक है, और बीच में आपका एक कोई नोड बनेगा. इसका मतलब यह है कि हम लोग अगेन इसको वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम व्हेन द पाइप इज क्लोज्ड एट ओपन एट बोथ द एंड. तो आप इसी को जैसे हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले में उसको 4 मोड के लिए सॉल्व किया था, इसी को भी हम लोग इसको 4 मोड के लिए सॉल्व करेंगे. फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड फॉर फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन. क्लियर? उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपके समझ में आगे होंगे. एट द ओपन एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप देयर इज अ रेयरर मीडियम, एंड ड्यू टू रेयरर मीडियम सो दिस वाइब्रेशंस, these particles are free to vibrate, and when the particles are free to vibrate so it produces antinode at both the end. इसके प्रीवियस में हम लोग ने एक एंड पे हम लोग ने नोड बनाया हुआ था. वो नोड इसलिए हम लोग ने बनाया हुआ था बिकॉज वो एक एंड से क्लोज था. एक एंड से क्लोज होने के कारण वहाँ पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट बिकॉज इट्स अ डेंसर मीडियम, एंड इन डेंसर मीडियम पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट सो इट प्रोड्यूसेस नोड. बट ही आप देखेंगे कि दोनों एंड से ये ओपन है होने के कारण, ये दोनों एंड से ओपन होने के कारण इसमें जो चीज यहाँ आपकी बनेगी सो इट प्रोड्यूसेस द एंटीनोड. चलिए तो समझते सामने फिर से. आगे इसको 4 मोड के लिए सॉल्व करेंगे. फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो यहाँ से मैं पहला स्टार्ट कर लेता हूँ. फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, चलिए फॉर द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन अगेन यहाँ पे आपका इस ढंग से आपका पहला मोड क्लियर है.
ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लेंगे तो एक आधा लूप यहाँ बन जाएगा। सो दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड, ठीक है। यही आपकी लेंथ भी है तो L, और यहाँ से आपका दिस इज लैम्बडा बाई 2, because the distance between two successive antinode, the distance between two successive antinode is a lambda by 2, क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ से फिर से हम लोग L इज इक्वल टू दिस इज लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर से लेंगे। सो अगेन वी नो दैट V इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा, अगेन V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन m, क्लियर। चलिए तो फिर से अगेन देंगे। सो n इज इक्वल टू दिस इज अंडर रूट ऑफ T अपॉन m, ठीक है, अंडर रूट T अपॉन m, लैम्बडा क्या है आपका ट्वाइस L, सो ट्वाइस L, सो n इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ T अपॉन m। तो ये होगी आपकी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी आर टेकन फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। तो दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगेन इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, क्लियर। चलिए तो ये होगी आपकी फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। अब हम लोग लेंगे फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ वी आर टेकिंग फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। फॉर द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लेंगे फिर से हम लोग, अगेन यहां से देखिए हम लोग, ठीक, और आपका फिर से ट्यूनिंग फॉर्क इसके ऊपर हो जाएगा। तो फॉर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हम लोग एक लूप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे इसमें, क्लियर। सो इट इज लाइक दिस। चलिए तो ये आपका एंटी नोड, ये आपका नोड, ये आपका एंटी नोड, ये आपका नोड, और ये आपका एंटी नोड। सो अगेन दिस इज लेंथ, और यही लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, तो ये हो गया, ठीक है। मतलब लेंथ कितनी मिली मेरे को, लैम्बडा, ठीक है। इस स्टेज में हम लोग को लेंथ कितनी मिली हुई है, लैम्बडा, ओके। हाँ, सो अगेन V इज इक्वल टू, अगेन N इज इक्वल टू, अगर यहाँ से लेंगे हम लोग तो पहले L ले लेंगे। सो L इज इक्वल टू दिस इज लैम्बडा, ठीक है, L इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया, तो V इज इक्वल टू N लैम्बडा, तो N इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अगेन वी हैव द फॉर्मूला फॉर V अंडर रूट ऑफ T अपॉन M, where T is a tension generated in this organ pipe and M is linear density. So N is equals to under root of T upon M divided by lambda. So here N is equals to 1 upon L under root of T upon M. ठीक है, चलिए यहाँ से देख ले फिर से, मैं यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ। सो वी गेट दिस N is equals to twice 1 upon twice L under root of T upon M. ठीक है, so it means that N is equals to twice of, this is 1 upon 2L, this is 1 upon 2L under root T upon M, so it's N, क्लियर। और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से N1 कर देता हूँ, ये N1 हो जाएगा, ये N1, ये N1, N1 और ये N1, सो N1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक, सो दिस इज सेकंड हार्मोनिक, ये आपका सेकंड हार्मोनिक बना, और फर्स्ट ओवरटोन एंड फर्स्ट overtone. So this is your first second harmonic and first overtone, and this is for the second mode of vibration, clear। in similar way हम लोग अभी और third mode of vibration लेंगे, ठीक है। for the third mode of vibration so for the third mode of vibration, तो for third mode of vibration के लिए फिर से इसी ढंग से हम लोग एक लूप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे,
क्लियर? चलिए, सो अगेन दिस इज योर लेंथ L, और यहां से यहां देख लेते फिर से, ये एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड, ये आपका नोड, ये आपका नोड, दिस इज अगेन योर एंटी नोड, दिस इज अगेन योर नोड एंड दिस इज योर एंटी नोड। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहाँ से, ये लैम्बडा, लैम्बडा बाई 2, यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, और यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, तो यहाँ से अल्टीमेट यहाँ तक लैम्बडा बाई 2 है ना, सॉरी ये लैम्बडा और यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2 इट्स 3 लैम्बडा बाई 2, तो यहाँ से आ गया आपका 3 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 3 लैम्बडा बाई 2। चलिए फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो अगेन L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2, ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L अपॉन 3। ठीक है, तो अगेन V इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो n इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा, सो अगेन V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन m। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखें यहाँ से, सो मैं यहाँ से फिर से बना लेता हूँ इसको। So again V is under T upon m divided by lambda. So V is equals to under root of T upon m divided by lambda. Lambda is your twice L by 3. So again sorry क्या कर रहे हैं, this is n है ना, तो यहाँ sorry ये n है। ठीक है, so again this is n is equals to this is 3 1 upon twice L under root of T upon m. Clear? So it means that we are solving for third mode of vibration. And for third mode of vibration, so this is your n2 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 n2. Clear? So it means that your n2 is equals to thrice n. n2 कितना आ गया आपका, thrice of n. So meaning of n2 is equals to thrice of n, so it is called as third harmonic second overtone. थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। क्लियर? तो ये हो गया आपका थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए अभी हम लोग लेंगे फॉर फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन सिमिलर वे। सो दिस इज नंबर 4 फॉर फोर्थ मोड ऑफ vibration. For the fourth mode of vibration, again we are taking one extra loop here. ठीक है, आप थोड़ा सा इसको करेक्शन में ले सकते हैं। चलिए एक लूप मैंने फिर से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और एक लूप एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद में ये एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड, यहाँ आपका नोड आएगा, आप इसको थोड़ा सा करेक्शन में ले सकना। सो अगेन दिस इज एंटी नोड, ठीक है। सो अगेन दिस इज योर नोड, ये आपका एंटी नोड, ये आपका नोड, और ये आपका फिर से एंटी नोड, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, यहाँ से यहाँ लैम्बडा बाई 2, तो ये लैम्बडा, और यहाँ से यहाँ लैम्बडा, ठीक है, यहाँ से लैम्बडा, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी, ट्वाइस लैम्बडा। सो अगेन दिस इज एल इज इक्वल्स टू, और ये आपकी है ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। चलिए अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो वी इज इक्वल्स टू, सॉरी हम लोग लेंगे, सॉरी एल इज इक्वल्स टू, दिस इज ट्वाइस ऑफ एल, ट्वाइस ऑफ लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2, ठीक है। तो लैम्बडा कितना मिला मेरे को, एल अपॉन 2, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करें इसको फिर से फटाफट। सो अगेन वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्बडा, क्लियर। तो एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम फिर से, और डिवाइडेड बाय लैम्बडा। सो एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, और लैम्बडा कितना है, सो इट्स एल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, तो एन अगेन एन इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 1 अपॉन एल अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे ऊपर 4 हो जाएगा, 1 अपॉन ट्वाइस एल, ठीक है, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, क्लियर। तो यहाँ हम लोग फॉर फोर्थ मोड के लिए ले रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको n3 से डिनोट कर दूं। सो दिस इज माय n3, इस n3, दिस इज n3, दिस इज n3,
और ये N3 हो गया. So it means that N3 is equals to 4N. ठीक है. The meaning of N3 is equals to 4N. So it means that this is a fourth harmonic and third overtone. Clear? So these are these concept for vibrations of air column in an organ pipe. Clear? उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे. क्लियर? सो अगेन कंटिन्यू टू वॉचिंग अवर चैनल, स्टे ट्यून विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.